तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत वोट शुद्धि का महाअभियान जारी है। अवैध प्रवासी बांग्लादेशी घुसपैठियों की शिनाख्त की जा रही है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के साथ ही पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में अवैध प्रवासियों के बीच आपाधापी मच चुकी है। न्यूज नेशन की टीम ऑपरेशन घुसपैठिया के तहत पश्चिम बंगाल के उन सरहदी जिलों की पड़ताल कर रही है जिनके जरिए बांग्लादेश से घुसपैठ का दावा किया जाता है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की सरहद भी बांग्लादेश से मिलती है। यहां ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया न्यूज नेशन रिपोर्टर सैयद आमिर ने। देखिए, उनकी रिपोर्ट में हैरान करने वाली बात सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में एक तरफ इलेक्शन कमीशन का वोट शुद्धिकरण अभियान यानी एसआईआर जोरों पर है। वोटर लिस्ट से बांग्लादेशी घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों को हटाने का मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। एसआईआर के खौफ से अवैध प्रवासियों में अफरा तफरी मच गई है। पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में जारी एसआईआर की डेडलाइन 7 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। मतलब अब 11 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। बांग्लादेश की सरहद से सटे पश्चिम बंगाल के जिलों में किस तरह जारी है एसआईआर और इसके डर से कैसे अवैध प्रवासी सरहद पार करने की कोशिश में जुटे हैं, ऑपरेशन घुसपैठिया के तहत हम लगातार इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद और मालदा ऐसा जिला है जहां बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठिए होने का दावा किया जाता रहा है। मुर्शिदाबाद के सरकार पारा में हमारी टीम उस लोकेशन पर पहुंची जहां बांग्लादेश से खुली सरहद मिलती है। न्यूज नेशन की टीम वेस्ट बंगाल के जलंगी के सरकार पारा में पहुंच चुकी है और यहां से बॉर्डर जो है बिल्कुल करीब है। अगर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल आपको आंखों से दिखाई देगा। बॉर्डर का इलाका जो है ये यहाँ के बाद कोई भी जो इलाका है, खासतौर पर सरकार पारा के बाद कोई भी गाँव नहीं है। ये आखिरी गांव है और इस आखिरी गांव में न्यूज नेशन पहुंचा है। आप जो सामने पोस्ट देख रहे हैं इसके पार जो है ये बांग्लादेश है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो प्रॉपर तरीके से अपना आधार कार्ड दीजिए। इस घर में हम आए हैं। क्या है आपका आधार कार्ड है? दिखाइए। अब ये देखिए, ये कंडीशन देखिए आप आधार कार्ड की। ये कंडीशन है आधार कार्ड की, समझ नहीं आ रहा ये आधार कार्ड है क्या है। भीगा होगा। एसआईआर फॉर्म कहाँ है? सब जमा हो गया। जमा हो गया। ठीक पीछे ही आप देख रहे हैं बॉर्डर है। ये घर आखिरी है और ये गांव आखिरी है और पीछे ही गांव जो है इसके अगर हम ये खेत पार करेंगे तो आपको बांग्लादेश में आप चले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का दावा है कि अब तक मिले एसआईआर फॉर्म से ये बात सामने आई है कि 26 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनके नाम साल 2002 से 2006 के बीच इलेक्टोरल रोल्स से मैच नहीं करते। सूत्रों के मुताबिक साल 2002 से 2006 के बीच तैयार की गई सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर्ड लिस्ट से जब 6 करोड़ से ज्यादा एनुमरेशन फॉर्म को मिलाया गया तो इस मैपिंग प्रक्रिया में 26 लाख वोटर्स के नाम और पते पुराने रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे हैं। कोलकाता से करीब 350 किलोमीटर का सफर करने के बाद हम आ चुके हैं मालदा। मालदा के महादीपुर में है। यहाँ पर जो बॉर्डर है उस पर बाकायदा निगरानी रखी जा रही है। बीएसएफ की तरफ से 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। लेकिन इसके आसपास के गांव में चलेंगे, जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से यहाँ पर एसआईआर प्रक्रिया हो रही है। मुर्शिदाबाद के बाद हमारी टीम मालदा के बॉर्डर टाउन मेहदीपुर पहुंची। स्थानीय लोगों का दावा है कि एसआईआर के शुरू होने के बाद से घुसपैठिए गायब हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने एसआईआर प्रक्रिया की तारीफ की और साथ ही ये भी दावा किया कि बीएसएफ की मुस्तैदी ऐसी है कि इस सरहद को कोई घुसपैठिया पार नहीं कर सकता। अगर बाहर का आदमी इधर आएगा तो हम लोग तो प्रशासन को जनाएंगे। हाँ। क्योंकि उन लोग को रहने से हम लोग का दिक्कत होता है। क्या दिक्कतें होता है? जैसे वो बाहर से आएगा तो इधर जमीन लेगा। हाँ। वो घर में रहेगा, फिर कोई बिजनेस करेगा तो इसमें तो हम लोग का नुकसान है ना। हाँ। इसलिए हम लोग नहीं चाहते जब बाहर का कंट्री का कोई भी आदमी इधर आन के रहे।
तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, सचेत हैं आप लोग? सचेत हैं हम लोग। आप लोग मानते हैं कि यहाँ पर कोई भी अगर घुसपैठ अगर करने की कोशिश करेगा तो उसको नहीं घुसने देंगे आप लोग? इधर का बीएसएफ बहुत स्ट्रिक्ट है, घुसपैठिया नहीं एंट्री करता है इधर से। लेकिन बाहर से भी तो आ सकता है, मान लीजिए इधर उधर से आ गया, मान लीजिए इधर से बॉर्डर से नहीं आया, कहीं और इधर से तो नहीं आता है। हाँ, आप लोग सचेत हैं ना? हाँ तो ये एसआईआर प्रक्रिया आपको ठीक लगती है? हाँ अच्छा है। तो लोग जो है यहाँ पर एसआईआर प्रक्रिया को ठीक मान रहे हैं। ऐसे में यहाँ की जो जनता है वो अपना एसआईआर जो है जल्द से जल्द कराना चाहती है, ताकि यहाँ पर जो घुसपैठ है उसको एक तरह से उसका मुंह तोड़ जवाब उसको दिया जा सके। जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पे आप देखिए बाकायदा ये जो बॉर्डर का इलाका है, यहाँ से एक तरह से आधा किलोमीटर की दूरी पर ही एक बॉर्डर है जो कि बीएसएफ का महादीपुर का बॉर्डर है। यहाँ पर लोग जो है अपना व्यापार करते हैं और ये चौराहा है, महादीपुर का एक चौराहा माना जा सकता है और बिल्कुल पास में ही यहाँ पर बॉर्डर है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा ये बताइए आपका एसआईआर हो गया? 4 आदमी हम लोग का है ना, 4 आदमी का फॉर्म मिला है। फॉर्म मिला 4 लोगों का? फॉर्म नहीं भरा अभी तक? हाँ भर दिया, वो जमा भी दे दिया। जमा करके दे दिया है? तो जमा करके इन्होंने फॉर्म दे दिया है, लेकिन अलग अलग जगहों पर हम जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा करके हम बाकायदा ये ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहे हैं कि महादीपुर में किस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि ठीक पास में ही यहाँ पर बॉर्डर है और इस बॉर्डर को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड बॉर्डर माना जाता है। बीएसएफ चप्पे चप्पे पर निगरानी करती है, सर्विलांस करती है और पूरे बॉर्डर को एक तरह से कहा जा सकता है कि इस बॉर्डर पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक तरह से देखें तो एसआईआर की वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। एसआईआर से ना सिर्फ शुद्धिकरण हो रहा है, जो कि आपका वोटर का शुद्धिकरण है, जिसमें बड़ी संख्या में जिनकी मौतें हो गई या बड़ी संख्या में जो यहाँ से पलायन कर गए, उनका दूसरी जगह वोट बन गया, उनके भी नाम जो है हट रहे हैं, इससे ये साफ हो रहा है। लेकिन ये भी कि लोगों के अंदर सजगता आई है, कोई भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर अब घुसने नहीं देना चाहता। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, महादीपुर, वेस्ट बंगाल।